रत्ना जी, जैसे आपके जीवन में डीमोटिव करने वाले लोग तो बहुत थे। जैसे आपने बताया कि हर टप्पे पे आपको फेस करना पड़ा लोगों की बातें, लोगों का बिहेवियर जो चेंज हो गया था, मारने तक के लिए तैयार हो गए थे लोग। तो ऐसे लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको मोटिवेट भी किया होगा, जिन्होंने कहा होगा कि नहीं रत्ना तुम उभर सकती हो इन सब चीज़ों में से। तो ऐसे लोग आपके लाइफ में थे क्या? हाँ, समाज में अच्छे और बुरे दोनों ही लोग होते हैं। हाँ, फर्क ये होता है पहचानना, है ना। पहचानना पड़ता है उसको। जिसने बुरा किया उनसे थोड़ी सी दूरियां बनाओ, जिसने अच्छा किया उनका साथ दे दो या उनसे सलाह लेके आगे बढ़ो। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, जब हॉस्पिटल में मैं बहुत परेशान रहती थी, रोती रहती थी, तो बहुत तकलीफ में थी। उस वक्त अहिरी से 2 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जो मेरे बेड के बाजू में थे। तो वो लोग सोशल वर्कर थे। मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं, किसी एक का नाम गुम्पा था और एक मैडम का नाम क्या मुझे याद नहीं। लेकिन वो जब एडमिट हुए अपनी प्रॉब्लम के कारण, लेकिन उन्होंने जब मुझे देखा तो मेरे पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। उनको तकलीफ भी हो रही थी मेरे कारण, मुझे देख देख कर बहुत तकलीफ हो रही थी। काफी देर तक मुझसे बैठकर बात करते थे और पूछते थे कि क्या कैसे हुआ क्या हुआ। फिर वो मुझे अच्छे से समझाते थे, मेरी मम्मी को समझाते थे, कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा, तुम कोशिश करो, आगे बढ़ो, लिखो, ऐसा बहुत सब। पर उनकी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। मुझे गुस्सा ही आता था थोड़ा सा कि उनको दिख रहा है कि मेरे हाथ नहीं है और मुझे आगे बढ़ने के लिए बोल रहे। क्यों? क्योंकि उस वक्त तकलीफ भी थी और पेट की भूख भी थी, बराबर खाने के लिए नहीं मिल रहा था, इसीलिए। मगर जब अकेले रोती थी तो मेरे पास बैठकर मुझे बहुत समझाया करते थे। लेकिन बोलते हैं ना कि 10 बार ना तो एक बार तो समझ में आएगी, तो बात धीरे धीरे समझ में आ रही थी। तो दिसंबर का आखिरी महीना था, तब लास्ट वीक था दिसंबर का। तो मेरी फ्रेंड जो स्कूल में मेरे साथ थी, वो भी स्कूल जाना बंद कर चुकी थी। रोज बस में 11 बजे आती थी और 5 बजे चली जाती थी। स्कूल ना जाके मैं हॉस्पिटल में मेरे पास आकर बैठती थी। तो इसकी भी बातें वही है, तो स्कूल नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों ऐसे दोस्त थे कि एक साथ बैठेंगे और एक साथ उठेंगे। अच्छा। इस टाइप से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं नहीं जा रही तो वो भी नहीं जा रही थी। उसका नाम अर्चना मंडल है। तो इन लोगों की बातें उन लोगों की बातें मेरे पे बहुत ज्यादा असर की। न्यू ईयर में हर साल जैसे मैं ग्रीटिंग कार्ड देती थी, तो मैं मेरी फ्रेंड को बोली, अर्चना इस साल मैं तुझे कोई ग्रीटिंग कार्ड नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं लिख ही नहीं पाऊंगी। ऐसे बोल के मैं रो पड़ी। तो मेरी फ्रेंड खुद के अंदर पेशेंस रख के मुझे एक शब्द बोला जो मेरे अंदर बहुत घर कर गई। जिस दिन तू लिख पाएगी, ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर मेरा नाम लिख पाएगी, मैं उस दिन तुझसे लूंगी। तो मैं बोली, लड़की पागल है क्या? उसको पता है मेरे हाथ कट गए, मैं लाइफ में कभी नहीं लिख सकती। फिर भी इस तरह के, वो मेरे दोस्त है मेरे दुश्मन है। उस वक्त मेरे मन में भाव आए उसके लिए, मैंने बोला नहीं, मैंने सिर्फ सोचा है। फिर ये लोग भी जो एडमिट थे, वो लोग भी मेरा साथ दे लेंगे, तुम क्यों नहीं कर सकती हो, तुम करो। तो मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि दुनिया में अगर भगवान ने किसी को अपाहिज बनाया होगा तो पैरों से बनाए होंगे, हाथों से नहीं। ऐसा मेरी फीलिंग थी। तो हाथ के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, तो सबके पास हाथ होना जरूरी है। तो मेरे हाथ नहीं, आप मेरी लाइफ तो खत्म। पर उन लोगों ने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया। और फिर बीच बीच में माँ बाप को देख लेती थी तो मुझे तकलीफ होती थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा तू लिख, इन लोगों ने भी कहा तुम्हें लिखना होगा। हॉस्पिटल का एक बुक होता है जिसमें लिखा जाता है कि हमारे हॉस्पिटल में तुम्हें कैसा लग रहा है। हॉस्पिटल के बारे में को 2 शब्द लिखना पड़ता है। तो दोनों जो सोशल वर्कर मेरे पास में एडमिट थे, वो लोग वो बुक लेकर आए। रत्ना बोले शुरुआत तुम यहाँ से करो, ये लो पेन पकड़ो, मैं पेन देती हूँ। और मेरी फ्रेंड भी मेरे पास में बैठी थी, तो पेन दिया और मैंने सिर्फ पकड़ने की कोशिश की। ये अभी आपको हाथ खुला दिख रहा है, पूरी हाथ में बैंडेज लगा हुआ था। पेन को बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता, मैंने ऐसे पकड़ा। पकड़ने के बाद जैसे पेन को ऐसे बुक के ऊपर रखा, ऐसे गिर गया। पर मैं एक लकीर खींच पाई,
अच्छा। मतलब हाथ में इतनी ताकत ताकत। नहीं थी, जितना भी था उसमें मैंने एक ही लकीर खींच पाई और पेन गिर गया। तो वो लकीर खींचना ही इन लोगों के लिए बहुत अच्छा था। देखो बोले तुम आज लकीर खींच पाई, सही कल है। तुम लिखोगी। फिर वो एक शब्द बोलते जा रहे थे और मैं लिखने की कोशिश कर रही थी। अरे वाह। आड़ी टेढ़ी में लकीरें जा रही थी। हाँ, हाँ। लिखना कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन मगर कोशिश एक कर रही शुरुआत थी। क्या थी, मैंने पेन पकड़ लिया। उस दिन मुझे बहुत सुकून मिला कि मैंने पेन पकड़ा। वाह। हाँ, मैंने पेन पकड़ा, मैं लिख पाऊंगी। ये लोग जो बोल रहे हैं ना, शायद मैं कभी कर पाऊं। मतलब एक Confidence। खुद को तसल्ली भी देना हो रहा था। सही। मैं खुद को तसल्ली दे रही हाँ, थी। हाँ। हाँ, तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ, कुछ तो आएगा नहीं। इन लोगों की बातों में आके मैं खुद को तसल्ली दे रही हूँ। लेकिन रियल में मैंने धीरे धीरे 7 से 8 दिन में मैंने 2-4 शब्द लिखना शुरू किया। अरे वाह। तो रियल में अगर ये दोनों मेरे पास ना होते, मेरे फ्रेंड और जो सोशल वर्कर थी नहीं होते, तो ना मेरे अंदर ये आत्मविश्वास आता, ना मैं कभी लिख पाती और ना ही कभी सोच पाती, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि अब आगे चलना चाहिए। जब मैंने पेन पकड़ना शुरू किया, उस दिन मैंने माँ बाप को बोला तुम सोचना नहीं, आज कर गया तो क्या हो गया, अब मैं करूंगी। मेरा पेपर है ना, पेपर मैं लिखूंगी। ये शब्द सुन के मेरे पिताजी रो पड़े, मेरी माँ रो पड़ी कि कैसे बोल रही है, क्योंकि सहारे की जरूरत उन्हें मेरी है, पर मैं उनको मानसिक तौर पे उनको सांत्वना मैं दे रही थी। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर लगभग मैं जनवरी के 13 तारीख तक हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ। वहाँ से छूट के आई। आने के बाद लोगों की भीड़, जैसा मेला लगा हो, लोगों की भीड़ बहुत। फिर से थोड़ी सी खुश होकर आई थी कि नहीं मैं अब घर जाके लिखने की शुरुआत करूंगी। घर में आने के बाद फिर उसी जगह पे वापस आ गई। क्यों? एकदम तरस खाने जैसे लोग मेरे तरफ देख रहे थे। मर जाती तो ज्यादा। मैं एक व्यक्ति ने मेरे मुंह पे ही बोला, ये परिस्थिति में तुम तेरे माँ बाप पे बोझ है। इंसान को कभी भी किसी की ऐसी बुरी स्थिति में ना, बुरी परिस्थिति में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पर वो किस मानसिकता के थे वो मैं सोच रही हूँ कि मुझे बोले तेरा मर जाना ही ठीक था। और पड़ोस के लोग, रिलेटिव लोग बहुत मेंटली टॉर्चर को सहते सहते तो मैं पागल हो गई थी। लेकिन जब मैंने पेन से शुरुआत की थी लिखने की, मैंने उस वक्त ये सोचा अब तुम लोगों को जितना बोलना है बोलो, मैं किसी को जवाब नहीं दे रही थी। तुम सब के जवाब मैं करके बताऊंगी। अब ये अंदर ही अंदर मैं गुस्से से सोच रही थी। अपने अंदर जहर पाल रही थी मैं गुस्से के साथ कि अब गुस्सा आना चाहिए, ये गुस्से से मैं कुछ करूंगी करके, तुम लोग बोलो। सोचती रही, रोती रही। घर में आने के बाद भी इतना भयानक समय था कि ना फैन था घर पे, ना ठीक से बैठ पा रही थी, ना सो पा रही थी। शरीर में दर्द, लोगों का आना, चलो वो भी फेस कर लिया। घर में रोज अप डाउन करके ड्रेसिंग वगैरह किया जाता था। लेकिन बात आई, स्कूल के सर लोग भी मिलने आ रहे थे कि तुम्हारा पेपर है। तो मैं बोली सर आप लोग मुझे रास्ता बताओ, मैं पेपर कैसे दे सकती हूँ। तो बेटा बोले तुम तो अभी लिख नहीं पाओगी क्योंकि उस परिस्थिति में होगा नहीं। दोनों हाथों में खाओ। शाह सर थे हमारे, और हिंदी सिटी हाई स्कूल के पठान सर, हिंदी सिटी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में थी। पठान सर बहुत ही अच्छे, जो शब्द बोलते थे ना उससे एक एनर्जी मिलती थी। और हमारे यहाँ पे रहते थे शाह सर, वो भी बहुत अच्छे थे, हालचाल पूछा करते थे। उन्होंने बोला पेपर तुम दे सकती हो, मगर एक कोशिश तुम्हें करनी होगी, एक लड़की ढूंढना होगा जो 9th क्लास में हो, जो तुम्हारी राइटर बनने के लिए तैयार हो, जो लिखेगी तुम बोलोगी। मैडम वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का रहा कि उन्होंने बोल दिया ना कि तुम पेपर दे सकते। मतलब मेरा जो मकसद था 10th पास होने का वो पूरा होने जा रहा है। तो मैंने जी जान लगा के पढ़ाई शुरू की घर पे। और बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते तक ही घर पे उसी हालत में रही। 1 हफ्ते के बाद से जो बच्चों को मैंने ट्यूशन पढ़ाती थी ना, उनको रिटर्न बुला लिया कि उनको पढ़ाते रहूंगी तो मेरा मन लगा रहेगा, मैं कुछ पढ़ती रहूंगी तो मन लगा रहेगा। नहीं तो ये आसपास के लोग और मेरे घर के माँ बाप, इन लोगों को देख के मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगी। हाँ, तो ऐसा नहीं होना है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। और एक ताकत कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है ना, मैं जो भगवान को मानती हूँ, माँ काली को, कहीं ना कहीं से ना वो मुझे बोल रहे थे कि तू कोशिश तो कर, मैं हूँ तेरे पास।
ऐसे कहीं अंदरूनी आवाज मुझे आ रही थी। और आज भी वो महसूस करती हूँ मैं कि भगवान मुझे बोल रहा है कि तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ। तो मैंने वो सब करना शुरू किया। फिर बच्चों को ट्यूशन फिर से रिपीट में वही करने लग गई। लोगों को जो बोलना है उस वक्त भी मुझे नहीं मालूम कि मेरा चेहरा कैसा है। अच्छा, मुझे अच्छा। दूर से देख 6 महीना नहीं हुआ था ना, डॉक्टर ने अच्छा मना किया था। नहीं देखे। उस वक्त मैं खाना नहीं, अपने हाथ से खाना नहीं खा सकती थी। अच्छा। मैं नहा नहीं सकती थी। मेरा लैट्रिन, मेरे कपड़े, सब कुछ एक जो छोटे बच्चे जैसे। के लिए माँ करती है ना, मेरी माँ कर रही थी। तो उनको करते हुए देख के मुझे दुख हो रहा था कि आज 14-15 साल की उम्र में आकर मेरे माँ को सब कुछ मेरे लिए फिर से करना पड़ा। वो बचपन की बातें तो मैं भूल गई, कोई भी इस उम्र तक भूल जाता है, लेकिन वो मेरा बचपना था जो मेरी माँ मुझे फिर से सवा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे लिए तकलीफ उठा रही है, कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा करूंगी कि उन्हें खुशी दे पाऊँ। मेरे पास